नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो जीडीसी के 2023 के लिए जीडीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करवा रहे थे, पेपर सॉल्व करवा रहे थे, तो उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आरआरसी एसईसीआर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो जीडीसी का पेपर 2 जनवरी 2022 को हुआ था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, जिसमें 50 क्वेश्चन करवाए। गुड्स गार्ड का पेपर है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कर रहे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 4 × 7 + 36 - 12 भाग 6 बराबर 25। यहाँ पर किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल के और इसको संतुष्ट करवाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से यह होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम रख के देखें, भाग और माइनस के चिन्ह को एक्सचेंज करें तो क्या ये सही होता है? चलिए देखिए, 4 × 7 + 36, माइनस की जगह भाग आ जाएगा 12 और भाग की जगह माइनस का चिन्ह, बराबर 25 आना चाहिए। तो देखिए, 4 × 7 = 28 प्लस 36 में 12 का भाग देंगे तो 12 × 3 = 36 माइनस 6, 28 और 3 = 31 माइनस 6 यानी कि 25 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर को क्या लिखा जाएगा? यदि किसी कूट भाषा में बिहार को AGEWM और गुजरात को FSGWMUM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कश्मीर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए कौन सा सिस्टम यानी किस सीक्वेंस से सीरीज चल रही है, उस हिसाब से BIHAR, बिहार को क्या लिख रखा है इसने? AGFWM EWM। तो यहाँ देखिए, B से A किया यानी कि -1, I से G किया -2, S से E किया, H कितने पर आता? 8 पर, E 5 पर, तो यानी -3 किया, A से W -4। इस प्रकार ये सीरीज इसमें चल रहा है सिस्टम। तो इसी प्रकार से हमको क्या देखना है, कश्मीर को क्या लिखा जाएगा? तो देख लीजिए कश्मीर को क्या लिखा जाएगा, KASHMIR। फर्स्ट अक्षर में से -1 करेंगे, के से पहले क्या आता है? J। उसके बाद A में से 2 घटाएंगे यानी 2 अक्षर पहले, तो क्या हो जाएगा? 22। S में से 3 घटाएंगे -3, तो S होता है अपने 18 पर, सॉरी 19 पर होता है। 19 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। 16 पर हो जाएगा P, J/P। और उसके बाद में H में से 4 घटाएंगे तो H होता है 8 पर और 4 पर हो जाएगा D। तो यहाँ देखिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन और सेम ऑप्शन कोई सा दूसरा नहीं है, तो अपने ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से अपन इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये टेबल दी हुई है, इसमें आपको बताना है। यहाँ देखिए, 4, 5, 6 और फिर आया 14। तो यहाँ किस प्रकार किया हो रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? तो यहाँ देखिए, इनको गुणा किया गया है 4, 5 को, 4 × 5 = 20, इसमें से माइनस किया गया है 6, 4 × 5 = 20 - 6 बराबर 14। इसी प्रकार इस रो में किया गया है 5 × 20, 20 में से 4 गए तो 16। तो यहाँ भी अपन यही नियम लगा देंगे, 6 × 24, 24 में से 5 गए तो 19, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को साथ ही लाइक कर दीजिए और कमेंट में यस जरूर लिखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट बराबर कितने होता है? तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के बराबर होती है, और 1 निब्बल बराबर कितने होते हैं? 4 बिट्स। ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर के क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यहाँ देख लीजिए, साहित्य का तो किसके लिए किया गया था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। चिकित्सा का दिया गया था डेविड जूलियस USA और अर्देम पटापाउटियन लेबनान के लिए
दिया गया था। यहाँ जो शांति का दिया गया था वो ए और बी दोनों के लिए दिया गया था। किस किस के लिए दिया गया था देखिए, मारिया रेसा और देमित्री मुराटोव को दिया गया था। भौतिक विज्ञान का किसको दिया गया था? शुक्र मानेवो जापान के थे और क्लॉस हेसलमैन जर्मनी के, जियोर्जियो पेरिसी इटली के। केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का दिया गया था बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिल यूके को। अर्थशास्त्र का दिया गया था डेविड कार्ड प्राइसेयर और जोशुआ डी प्राइस 1/4 प्लस गुडो डब्ल्यू इवेंस, इनके लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से असंगत को चुनिए। इनमें से असंगत चुनना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देखिए। तो यहाँ देखिए कौन सा अलग है, MNPK यहाँ दे रखा है DWHS, यानी विपरीत लिखे हुए हैं HS। उसके बाद में HSLO, देखिए H और L पहले वाले तो पहले और S बाद वाले बाद में। इस प्रकार यहाँ RI बाद वाले पहले और दोनों तरफ एक जैसे, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो चेंज है। M के साथ में K आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? K पहले और M बाद में। तो इस तरीक़ा से इसका राइट आंसर असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में इसका निर्माण किया गया है। कवर्स एन एरिया ऑफ अराउंड 500 मीटर रेडियस एंड इज 24 मीटर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। 2028 का समर ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में किया जाएगा इसका आयोजन। 2032 का ब्रिस्बेन क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। उसके बाद में 2022 का विंटर ओलंपिक बीजिंग चीन में और 2026 का विंटर ओलंपिक मिलान एंड कॉर्टिना डी एब्जो इटली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A प्लस बी का अर्थ है A बी की बेटी है और A माइनस बी का अर्थ है A बी का पिता है, A गुना बी का अर्थ है A बी का भाई है और A भाग बी का अर्थ है A बी की पत्नी है, तो P भाग R माइनस Q भाग S का अर्थ क्या होगा? इसको देखना है। देखिए P भाग R माइनस Q इंटू S, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए Q गुना S का अर्थ क्या है? तो Q गुना S का अर्थ है मतलब Q S का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई। तो यहाँ अपन इसको भाई, उसके बाद में इसको कहेंगे R माइनस Q, तो माइनस वाले का अर्थ क्या है कि A B का पिता है, तो R जो है वो Q का पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता। उसके बाद में P भाग R, भाग का सिंबल क्या कह रहा है देखिए, तो भाग का अर्थ है कि A B की पत्नी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P जो है R की पत्नी है। तो यहाँ पूछा क्या है? P S की माँ है, तो R और P दोनों जो हैं पति पत्नी हैं और R S का पिता है, तो ये S की माँ हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक मध्याह्न रेखा है, मानक समय रेखा जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्टर्न रेखांश जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रैक है मन का छत से आंधी द्वारा उत्तर मोड़ा। मन का सा मतलब मानक समय रेखा, आंधी से आंध्र प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तर प्रदेश और ओड़ा से उड़ीसा, में से मध्य प्रदेश। समय हमारा मानक समय जो है ग्रीनविच के माध्यम मानक समय से 5.5 घंटे आगे होता है, इसलिए प्लस 5.5
देखने को मिलेगा आपको। भारत का मानक जो समय है GMT से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारतीय मानक समय IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? रेल आर्च ब्रिज का निर्माण, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। BCA, WVX, FGE, SRT, JKI। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। BCA, तो B से C करने के लिए +1 किया, उसके बाद में C से A करने के लिए -2 किया, अगले में W से B करने के लिए -1 और -2। इस प्रकार यहाँ पर +1 -2, यहाँ पर इस तरीक़ा से सिस्टम चल रहा है। तो आगे जो है क्या करेंगे इसमें देखिए, ONP इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया अपने, O से N -1 और +2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्टेक्स्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? इसका कॉन्टेक्स्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ गास्टन यूजेन थिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्रश्नों के 1-2 कथन और उनके 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको ये दोनों कथन सत्य मानते हुए भले ही वे सर्ववेद सत्य से अलग प्रतीत होते हैं, यह निर्धारित करना है कि इनमें से कौन से निष्कर्ष सत्य हैं। यदि ऐसा कोई दिए गए कथन से प्राप्त हो, कुछ चींटियां चमगादड़ हैं, तो ये देखिए ये हो गई चींटियां अपने, कुछ चींटियां इनमें से, और ये हो गया चमगादड़, ये चमगादड़। उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, कुछ चींटियां केकड़ा है, कुछ चींटियां इनमें से क्या है, केकड़ा। अब इससे निष्कर्ष जो निकल रहे हैं वो देखिए, कुछ चमगादड़ केकड़े हैं, तो ऐसा इसमें नहीं हो रहा, कोई भी केकड़ा चींटी नहीं है। दूसरा गलत है क्योंकि इसमें चींटियां केकड़ा हैं, कोई भी चमगादड़ केकड़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सही, थर्ड सेकंड सही है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ब्रेड केक हैं, यानी ये हो गई ब्रेड। उसके बाद में सभी ब्रेड क्या है, केक। तो केक का जो बनेगा वो सर्किल इससे बड़ा हो जाएगा। सभी अंडे केक हैं, सभी जो अंडे हैं क्या हैं, केक हैं। और इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ केक ब्रेड हैं, तो ये भी सही है। कुछ ब्रेड अंडे हैं, ये हो सकता है, कोई भी ब्रेड अंडा नहीं है, और ये भी हो सकता है। तो इसमें से निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से कोई एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी उद्यान विद्यालय हैं, सभी उद्यान विद्यालय हैं, ये होगा अपने उद्यान, और ये बड़े वाला होगा अपने विद्यालय। उसके बाद में कह रहा है कोई भी विद्यालय कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज का अलग बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कोई भी कॉलेज विद्यालय नहीं है, इसका मतलब पहला सही है। कुछ विद्यालय उद्यान है, दूसरा भी सही है। कुछ कॉलेज उद्यान है, कॉलेज का उद्यान का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, तो थर्ड जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट देखिए।
यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या देखना है अपन को कि क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी। तो देखिए -17 और ये हो जाएगा +17 × 17 बटे 100। कैसे आया ये देखिए, 17 दूनी 34 माइनस के और इसमें से प्लस घटाएंगे कितना 2.89, तो ये हो जाएगा 31.11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस चिन्ह जो है ये यहाँ पर कमी को दर्शा रहा है, तो 31.11% कमी हो जाएगी। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है x + y - x/100 यह होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कमी दे रखा है तो माइनस सिंबल आएगा और यहाँ पर माइनस की जगह माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5 गुनी। यदि ब्याज दर 16% है, 16% प्रति वर्ष है, तो वह निश्चित समय ज्ञात करना है कितने वर्षों में होगा। तो यहाँ देखिए स्वयं की, यहाँ देखिए 5 गुनी हो रही है तो उसमें एक हिस्सा होगा किसका, मूलधन का, बाकी 4 होंगे ब्याज, साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, तो दर कितनी है 16, इसको भाग देंगे तो 4 से कटेगा 16 को कितनी बार, 4 बार, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितना हो जाएगा अपने, 25 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपये में 2 किग्रा ज़्यादा चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। क्या देखना है यहाँ पर, चीनी का वास्तविक क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए कितना खर्चा कर रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, खर्चा बटे मात्रा, यानी कितने खर्चा में ये कितनी मात्रा अधिक ले रहा है, इनटू कितनी कमी हो रही है और उसके बाद में 100 माइनस कमी। इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए खर्चा है कितना इसमें 608 रुपये बटे मात्रा कितनी है 2 किग्रा, कमी कितनी कर रहा है 5% की, तो 100 में से 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा 95। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार गया, 19 बार, और इसको 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 × 57 और 19 दूनी 38, 2 से काटेंगे 32 को तो कितना आ जाएगा 16, यानी 16 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो इसको देखिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक जो है सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा हुआ तो a² - b² का बन जाएगा, यानी x² माइनस b² यानी कि 9। तो पहला इसका सही है। दूसरा जो है x + 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो अपन इसका a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो उसके हिसाब से देखिए x² हो जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 2 × 2x, यानी ये होना चाहिए 4x प्लस में 4। तो ये जो है ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के परितः 56 सेंटीमीटर चौड़े पथ का निर्माण किया जाता है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए ये देखिए इस प्रकार ये 9 मीटर व्यास वाला क्या है, एक सर्कल है और इसके बाहर एक 56 सेंटीमीटर चौड़ा, ये कितना है 56 सेंटीमीटर,
पथ का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको पहले क्या बनाएंगे अपन, 2 सर्कल हो गए, तो एक सर्कल के क्षेत्र, बड़े सर्कल के क्षेत्रफल में छोटे सर्कल का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसका जो पथ है इसका क्या निकल जाएगा, अपना एरिया निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, पहले तो बड़े वाले का 4.50 प्लस 0.56, 0.56 क्या है, सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदला, तो ये देखिए कितना हो गया, 5.06 मीटर। यहाँ पर ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये क्या होगा, मीटर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, सॉरी 56 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 0.6 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में। अब देखिए आगे फॉर्मूला में यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई और r1² माइनस r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई, उसके बाद में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको खोलने के बाद में, तो एक बार जब इनको प्लस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9.56, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.56, इनको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 16.8256। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 25 संख्याओं का औसत 70 है, 25 संख्याओं का औसत 70 है और प्रथम 13 संख्याओं का औसत 65 है, तो अंतिम 13 संख्याओं का औसत 74 है। यदि 13वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ पर ये आपको देखना है। तो देखिए 26 संख्याओं का योग जो है वो किस प्रकार कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। तेरह संख्याओं का योग, यहाँ पर 65 और 13 का कितना है, 74। तो इनको जब योग निकालेंगे, 13 को इनसे गुना करना पड़ेगा, इस 13 को इस 54 से 74 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 13 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों को 65 प्लस 74 कर देंगे, यानी कि 13 और 65 प्लस 74 कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा अपने 139। अब देखिए 13 नंबर 117 है, यहाँ सिर्फ 11 है, और 13 13 कितने होते हैं, 169, 169 और 11 180 हो जाएंगे। ये हो जाएगा इसका 1807, इनका क्या आ जाएगा, 13 संख्याओं का योग आ जाएगा। उसके बाद में कह रहा है ये कि 25 संख्याओं का जो औसत है वो 70 है। ये आ गया 26 संख्याओं का योग, कितना आ गया, 26 संख्याओं का। उसके बाद में 25 संख्याओं का योग, यानी कि कितना हो जाएगा, 70 गुना 25, तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, 1750। इसको जब हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 57, यानी ये जो संख्या निकली है वो 13वीं संख्या निकल जाएगी। तो अपन इसको क्या करेंगे, 1750 में से 57 को फिर से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये जो 13वीं संख्या है इसको हटाना है, डबल वार जो आ रही थी उसको हटाएंगे। तो यहाँ देखिए कितना बचा, ये बचा 1693, 7 50 गए तो 1700 और 7 गए तो 93, 1693। अब हमको निकालना है औसत, नया औसत शेष संख्याओं का। तो एक संख्या हटा दी तो कितनी संख्या रहेगी, 24 संख्याएं। अब जब इसका 24 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 24 का भाग, 24 सत्ते 168, कितनी बार, 7 बार, 168 बचा एक, और एक पे 3 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 0 बार। उसके बाद में 130 हो जाएंगे, 24 पंचे 120, 70.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और 5053 यानी 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है, वो संख्या आपको देखनी है। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या करना होगा कि 3026 में से 11 से स्पल करना है। देखिए 3026 को करने पर कितना आएगा, 11 से सोचेगा, तो इसमें से -11 कर देंगे, इसमें से -13 कर देंगे, इसमें से जब -11 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3015। कितना हो जाएगा 3015। इसमें से 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 5040। यानी इन दोनों नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो इन दोनों नंबरों का HCF निकालने के कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। देखिए 3015 और हम 5040 का HCF निकालें तो पहले देंगे इसमें कितने का भाग, दोनों में जा रहा हो 3 का, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 0 और 5, 1005 बार। उसके बाद में 3 का भाग देंगे यहाँ पे, 3 एकम 3। हाँ तो देखिए इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना होगा आपको। तो इन दोनों का HCF अपन कई तरीके से निकाल सकते हैं, एक इस तरीका से देख लिए, निकालते हैं। सबसे पहले इसमें भाग देंगे हम 3 का, 10 या 30, 0 3 5 15। उसके बाद में इसमें भाग देंगे तो 16 या 48, 2 बच गए, और 8 या 24, 1680। अब यहाँ पर देखिए फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 या 9, फिर 1 बच जाएगा 10, 3 या 9, 3 पंजे 15, यहाँ 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 0। उसके बाद अब यहाँ पर दे देंगे हम 5 का भाग, 5 का भाग यहाँ देंगे तो 5 छक 30 और 5 7 35। यहाँ देखिए उसमें देंगे तो 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, यानी 67 112। अब HCF कर रहे हैं तो HCF में सिर्फ कॉमन चीज़ लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर जो है उनको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 3 3 5 ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर LCM निकालना होता तो साथ में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना होता। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 9 पंजे 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण दिया हुआ हो तो विकर्ण के साथ में जो हो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। एरिया बराबर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 289 बराबर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो ये 2 इधर गुना में आ जाएगा और यहाँ निकालना है अपन को क्या, विकर्ण। रूट विकर्ण का जो 289 था इसका क्या हो जाएगा, रूट गुना 2। तो यहाँ देखिए इसका तो हो जाएगा 17 और रूट 2 का निकलेगा नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा 17 रूट 2। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 17 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक पुस्तकालय में गणित और सांख्यिकी पुस्तकों की संख्या का संगत अनुपात 4:3 है। किस किस का, मैथ और स्टैटिक्स का। जब गणित की 12 नई पुस्तकें खरीदी जाती हैं तो अनुपात 5:3 हो जाता है। 12 अगर नई पुस्तकें खरीदी जाती हैं तो क्या हो जाता है, अनुपात 5:3 हो जाता है। तो गणित के पुस्तकों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए मैथ की संख्या है 4x और उसकी संख्या है 3x। इसमें कितनी 12 नई जोड़ देंगे, 12 नई पुस्तक खरीद लेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 5/3। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12x प्लस 12 × 36 बराबर 5 × 15x। इधर से 12x 15x में जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x बराबर 36। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितना, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 × 36। तो प्रारंभ में कितनी थी, रेशियो कितना है 4, तो 12 × 4 = 48।
तो यहाँ इसकी हो जाएगी मैथ की पुस्तक 12 चौका 48। वर्तमान में कितनी हो जाएंगी 12 पंजे 60, क्योंकि 12 नई पुस्तक और जोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार पूछा गया है। तो देखिए, फातिमा और अहमद की आयु 3:8, वर्तमान में कितनी है 44, योग, तो योग इतना यहाँ पर कितना हो गया, रेशियो का योग 11, 11 का भाग लग जाएगा, गुना टोटल बटे टोटल इंटू किसका पूछा है, तो बीच का अंतर, तो इन दोनों रेशियो में डिफरेंस कितना है 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चौका 44, 4 बार 5 चौका 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। इसका 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, 6 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 2 डेसीमीटर लंबाई के कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए, जो कमरे का क्षेत्रफल है उसके फर्श को ढकना है, तो उसकी कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 6 × 4 बटे में, उसके बाद में भाग देंगे हम कितने का 2 डेसीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसका 2 गुना 2 स्क्वायर मीटर है, तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे रेशियो। यहाँ पर देखिए ऊपर दे रखा मीटर, तो मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो कितने से गुणा करेंगे 100 से। यहाँ देखिए अपन 4 से 4 को काट देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 600, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, x + 1/x बराबर 4√3, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ देखिए, अगर x + 1/x की वैल्यू a दी हुई है, तो x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी a² - 2। तो इसी प्रकार यहाँ कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है 4√3, 4√3 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, माइनस 2, 16 3 48 माइनस 2 कितना हो गया 46, का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है, उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। दो संख्याओं के का योगफल, यानी दो संख्या है अपने पास में x और y, इनका योग हो गया 11, इनके वर्गों का योग x² + y², योगफल कितना है 65। तो यहाँ देखिए, तो घनों का योगफल ज्ञात करना है। ऐसी कोई दो संख्या जिनका योग 11 हो सकता है, तो 5 और 6, 7, 4 और 7, इस तरीक़ा से संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 कितना होगा 61, ये 65 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, तो 16 + 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो दोनों संख्या कितनी हो जाएंगी 4 और 7। यहाँ पूछा है घनों का योग, 4 का घन कितना होगा 64 प्लस 7 का घन 343, दोनों का योग कितना हो जाएगा 407, 4 3 7 34 से 40, 40 407 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मैस है 19 है और उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 हैं, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो एचसीएफ यानी मैसा जो होता है, वो उनके गुणनखंड जो हैं एलसीएम के गुणनखंड या उनके अनुपातों का गुना होता है। तो यहाँ देख लीजिए पूछा कौन सा बड़ी संख्या, तो बड़ा यहाँ पर गुणनखंड कौन सा है 13, तो 13 को 19 से गुना कर देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। 19 57 के साथ का हासिल 5, 19 से कम 19 और 5 24, यानी कि 247 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 558 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष के लिए जो अगर डिफरेंस दिया हुआ हो और रेट दी हुई हो तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये होगा डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर बटे 100, आर बटे 100 का स्क्वायर इन गुना 300 प्लस आर बटे 100। इसमें वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंस कितना है 558 बराबर, ये अपन को निकालना है। आर कितना है अपने यहाँ पर, आर दे रखा है 10%, 10 बटे 100, इसको क्या करना है स्क्वायर गुना 310, क्योंकि 10 प्लस बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये होगा 1 बटे। देखिए 31 से इसको काटेंगे, ये कटेगा अपने 31 एकम में 31, फिर बच जाएंगे 24, 24 पर 8 तारेंगे 248, यानी इसको फिर 8 बार, तो ये कटेगा 18 बार। कितनी बार कटेगा 18 बार। 18 पर 3 जीरो आ जाएंगे, 100 गुना 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000। 18,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्रति घंटा 750 रुपये कमाता है और 5 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटा 840 रुपये कमाता है और 7 घंटे काम करता है, तो उनकी प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ए और बी, ए 750 रुपये कमाता है और 5 घंटे काम करता है, 800 रुपये पर घंटे के हिसाब से यह 7 घंटे काम करता है, तो उनकी प्रतिदिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अनुपात ज्ञात करना है मजदूरी का, तो इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर देखिए तीन से काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार, और इसको 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा अपने 28 बार। कितनी बार कट जाएगा 28 बार। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 25 इंटू 5, 25 पंजे 125, 28 सत्ते 196। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 125 अनुपात 196, 125 बटे 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4 स्टार 9% 2 बराबर 47 हो तो 9 स्टार 0% 6 बराबर 84 हो तो 5 स्टार 3% 7 बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरीक़ा से किया गया कि स्टार का कोई मतलब नहीं माना, स्टार फ्री है तो इसको कर दिया 49, और परसेंट का अर्थ है यहाँ पर माइनस है, तो बराबर होगा ये 47। इसी प्रकार यहाँ पर 90 माइनस 6 यानी 84, तो यहाँ हो जाएंगे 53 माइनस कितने 7, 53 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 46। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले एक काम को 27 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस 6 दिनों में उस काम का कितना भाग करेंगे। तो इसका देखिए ए जो है कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है इसको 27 दिन में, बी कर रहा है इसको 27/3 यानी 1/3, तो ये कितना हो गया 27/3 बराबर 9 दिन। यहाँ देखिए 27 और 9 का लैसा कितना आ जाएगा 27, 27 का भाग 27 में देंगे एक बार और 9 का भाग देंगे तो 3 बार, ये हो गया 27 का। तो कुल समय कितना लगा, दोनों अगर एक साथ करें तो 27/4 कितना लगा 27/4 दिन, यानी और एक काम को करने में कितना समय लगेगा इसको 4/27। तो यहाँ कह रहा है कि 6 दिनों में कितना भाग समाप्त करेगा। तो एक दिन में ये 4/27 कर रहा है, तो
6 दिन में कितना करेगा, 4/27 इंटू 6, 3 दूनी के 6 और 3 नाम 27, यानी 4 दूनी के 8/9 भाग, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 8/9 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 15 से विभाज्य हो। तो इन तीनों का क्या करेंगे अपन, लसा निकाल देंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15, 8 और 15 का, सॉरी 6 का, 6, 8, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 2, 3, 4 और एक कितनी बार, 15 का 15 यहाँ पर, उसके बाद में 3 का 1, 4, 5, यहाँ पर इसका लसा जो निकल जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, तो 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120, इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 बराबर 120। अब ऐसी इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या जो 120 से विभाज्य हो। पहली बात तो यहाँ कह रहा है न्यूनतम वर्ग, तो इसमें सिर्फ वही संख्या चेक करनी है जो किसी संख्या का वर्ग है। तो 4500 वर्ग है नहीं, 4900 वर्ग है और 2500 वर्ग है, तो इनको चेक करें हम, तो 0 से काटेंगे तो 12 का भाग इनमें जाएगा नहीं, तो ये जो 3600 है इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये संख्या जो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 40% वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 25% कमी की जाती है, उस संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये 40% वृद्धि तो +40, उसके बाद में माइनस के 25, यहाँ माइनस हो जाएगा 40 इंटू 25/100, 25 चौका 100, 4 से 100 काटेंगे तो 10 बार, यानी 40 माइनस 25 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 35 गए, तो यानी 5% की वृद्धि होगी। राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्पाद पर दी गई छूट की राशि लाभ की राशि का 4/5 भाग है। यदि उत्पाद का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है तो अंकित किया गया वो, तो उत्पाद पर कितने प्रतिशत छूट दी गई थी। तो यहाँ देखिए, एक उत्पाद पर दी गई छूट की राशि लाभ की राशि का 4/5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 100 रुपये, सीपी कितना हो गया 100, इसका जो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस वो हो गया 160 रुपये, कितना होगा, 60% अधिक अंकित करता है तो 160 रुपये हो गया। यहाँ देखो लाभ और छूट, इनका जो रेशियो दे रखा है कि लाभ कितना है, लाभ का 4/5 छूट है, तो 4 छूट हो जाएगी और लाभ 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसमें कि 60% जो है अधिक अंकित किया गया है, उसका जो है कुल कितना है, 9% के बराबर, 9 के बराबर, क्योंकि लाभ और छूट जो है वो 9% है और वो 60 से वो सॉरी 100 से अधिक है 60, तो 60 कितने के बराबर होगा, परसेंट 9 के बराबर। अब यहाँ निकालना है अपने को कितना परसेंट लाभ निकालना है, तो जो छूट कितना छूट निकालनी है 4 से गुना कर देंगे। अब इसको अपन करें प्रतिशत में, 100/100 160, तो यहाँ देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से 4 चौका 16, 3 से 3 तिया 9 और 3 दूनी के 6, इस 2 से काटेंगे हम इसको, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, यानी कि ऊपर बच गया कितना 100/6, तो ये हो गया 16.66%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाज्य है। अपने को देखनी है 9
और 11 से भाज्य संख्या है। तो इनमें से देखिए 9 और 11 से भाज्य संख्या, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, ऑप्शन से कर सकते हैं इसको, या तो सीधा इसका जो एलसीएम है 99 हो जाएगा, 99 को अपन भाज्य करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए इनको काटेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 से काटेंगे तो एक बार बचेगा एक, एक पर 9 उतारे, भाग नहीं जा रहा, उसके बाद में 8 उतारेंगे तो 198, तो कितनी बार चला गया, 2 बार, इसमें 102 बार भाग चला जाएगा, इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सॉरी 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो आंसर है देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, इसका होता है। तो यहाँ पर √3/4, भुजा कितनी दे रखी है, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 12 का स्क्वायर 144, या फिर अपन इसको ये लिख सकते हैं 12 × 12, 4 से काटेंगे तो एक बार 3 बार कट गया, तो 12 × 36 √3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 40% गणित में असफल रहे। यहाँ देखिए साइंस और मैथ, साइंस में असफल रहे 53%, तो सफल कितने रहे, 47%। मैथ में असफल रहे 48%, तो सफल कितने रहे, 52%। 40 दोनों विषयों में असफल रहे तो सफल कितने रहे, तो यहाँ पर पास जो है वो कितने हैं, 60%, कितने हैं, 60%। उसके बाद में इसको माइनस कर देंगे, 60 को इनमें से प्लस करके माइनस कर देंगे, तो ये जो है कितना हो जाएगा, 97, 7 और 2 99 हो जाएगा, 52 और 47, इसमें से घटा देंगे अपन कितने, -60, बराबर हो जाएगा अपने कितना, 39, यानी कि 39% जो ऐसे हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये हो गए साइंस में, यहाँ दे रखा असफल और पूछा किसका है, सफल का, तो इनको सफल में बदलेंगे तो 53% असफल, तो 47% सफल, 48% असफल यानी फेल, तो 52% सफल, 40% दोनों में असफल, तो सफल कितने, 60%। अब इसको 60 को इसमें से घटा देंगे दोनों का टोटल करके, तो 99 में से 60 गए तो 39% आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x - 5y बराबर 5 और 2x - y बराबर 9 है, तो x - y का मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए 2x - 5y बराबर 5, इसके बाद में है 2x - y बराबर 9, इसको घटाएं तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ये बच जाएगा 4y, माइनस प्लस का 4y बच गया, इधर हो जाएगा प्लस का कितना बच जाएगा 4, y बराबर हो जाएगा 1, तो y का मान इसमें रखेंगे अपन, तो x की मान कितना हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5, किसी भी समीकरण में अपन रख लें। उसके बाद में पूछा क्या है, x - y की वैल्यू, तो x का वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, तो इसका हो जाएगा आंसर 4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास मिठाइयों के बॉक्सों में 25 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में मिठाइयों के 60 बॉक्स हैं और प्रत्येक बॉक्स में 15 मिठाई हैं। 20% डिब्बों के 18% बॉक्सों में 10% मिठाइयाँ बर्फी हैं। तो दुकानदार के पास कितनी बर्फियाँ हैं? देखिए, डब्बे कितने हैं कुल? 25। कितनी है? 25 डब्बे हैं। उसमें प्रत्येक डब्बे में मिठाइयों के 60 बॉक्स हैं। बड़े कार्टून है 25, उनमें 60 डब्बे 60 बॉक्स मिठाइयों के हैं। प्रत्येक बॉक्स में 15 मिठाइयाँ हैं और 15 इस 20% डिब्बों के 18%, यानी कि कितना? 20%, 20/100। 18% बॉक्सों में, तो ये हो जाएगा 18/100। उसके बाद दूसरा 10% मिठाइयाँ हैं, तो इसका 10% निकाल देंगे। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। उसके बाद में देखिए 25 चौका 100, ये 4 बार कट गया। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 5 दूनी के 10 और 5 या 15। यहाँ पर देखिए इस 2 से ये 2 कट गया। नीचे क्या बच गया? 4 और ऊपर बच गया कितना? 6 18 गुना 18। इसको भी और काट देंगे अपन, तो 2 से 2 दूनी के 4 और यहाँ 3 बार, और इस 2 से काटेंगे तो ये 9 बार। इन सबको गुना करेंगे तो 9 × 27, 27 × 81। इसका आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 255 दे रखा है, y बराबर 256 और z बराबर 257। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ देखिए इसको फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो देखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का विस्तारित फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए आगे इसमें हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका विस्तार करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो बराबर 1/2 इंटू 255 प्लस 256 प्लस 257, इन तीनों को ऐड करना है। उसके बाद में है इंटू 255 माइनस 56, 255 माइनस 256, तो इसका हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 256 माइनस 257 -1 का स्क्वायर प्लस 257 माइनस 255, हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट कर दी है, आप समझ सकते हैं। एक्स माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू है 255, वाई की वैल्यू है 256, तो माइनस का 1 बचेगा। इस तरीक़े से हमने इसको कर दिया है। बराबर 1/2, इन तीनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 768। देखिए 6 5 11 और 1 11 और 7 18 हासिल 1, 5 5 10 और 5 15 और 1 16, 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, 768 हो जाएगा। इनको गुना करेंगे कितने से? 1 1 4 जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या का वर्ग जो होता है वो प्लस में ही आता है। तो 1 और 1 4 कितना हुआ टोटल? 6। यहाँ से इसको 6 को काटेंगे कितने से? 3 से। 3 से जब इसको काटेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 768 गुना 3, यानी कि 8 या 24 और 6 चौका 6 या 18 और 2 20 हासिल 2, 7 21 और 2 23, 23 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% का लाभ
कमाता है। उसके बाद में सामान बेचते समय भी 5% का लाभ कमाता है। और यदि तो उसका कुल लाभ ज्ञात करना है। 5% प्लस 5% माइनस 2.5 हो जाएगा, सॉरी 0.25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें भी प्लस हो जाएगा, बराबर हो गया। ये क्योंकि लाभ कमा रहा था तो सभी लाभ प्लस के होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.25, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 का क्यूब प्लस 79 का क्यूब माइनस 111 क्यूब प्लस 2 गुना 32 गुना 79 गुना 111 इज इक्वल, ये किसके बराबर होगा। यहाँ अपने को ये देखना है कि ये जो नंबर है ये किसके बराबर होगी। यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC ये लिखा हुआ है। अगर मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0, तो यहाँ पर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3ABC के बराबर हो जाता है। तो यहाँ भी ये करना, देखिए 32 और 79 111 होते और ये माइनस का 111 है, तो इसका मान 0 हो रहा है, तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16,000 रुपये की धनराशि 15% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज पर 10% आयकर दे दिया जाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि यानी मिश्रधन, देखिए इस सवाल में जो पूछ रहा है कि 3 वर्षों के लिए उधार दी गई है और 15% ब्याज पर 10% आयकर दिया जाता है चक्रवर्ती ब्याज। तो इसका किस तरीके से करेंगे कि पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर जितना ब्याज आएगा उसका 10% आयकर में टैक्स में देना है। तो अगला जो ब्याज लगेगा वो जो ब्याज आया उसका 90% पर ही लगेगा, ना कि पूरे पर लगेगा। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे अपन, पहले इसका पहले वर्ष का निकाल देंगे, 16,000 इंटू 15/100, इसको निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए। इसको काटने के बाद में ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 2400, 15 इंटू 16 2 40 और ये 0 2400। ये पहले वर्ष का ब्याज आया, लेकिन इसका क्या है 10% टैक्स में जाएगा तो बचेगा कितना अपने 90%। अगले साल जो है ब्याज कितने पर देना पड़ेगा 90% का। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 24 नंबर 216 और ये 1 0, यानी कि पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा अपने 2160 रुपये। तो अगले वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा 16,000 प्लस 2160, यानी कि 18,160। ये तो हुआ अपने पहले वर्ष के लिए। ये दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18,160, कितने से गुना करेंगे, वही 15% बटे 100। जब ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे 15 से तो ये हो जाएगा अपने 27,240 बटे में 10 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ये जो ब्याज आई है 2724 रुपये, लेकिन इसका क्या कितना निकालना पड़ेगा अपन को 90% निकालना पड़ेगा, तो बटे 100, 1 0 से 1 0 कट गई। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2451, 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2451। यहाँ पर जब तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्याज जो जोड़ेंगे अपने पिछला मूलधन कितना था 18,160 रुपये, इसमें 18,160 रुपये जोड़ेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा अपने 20,611, 20,611 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा कर लीजिएगा। इसको गुना करेंगे कितने से 15% इसका निकालेंगे दोबारा से ब्याज, तो बटे में 100। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 30 91 65, नीचे 2 0 लग जाएंगे, ये पॉइंट लग जाएगा। इसका अपन को देखिए सवाल पूछा है लगभग में सवाल पूछा है, तो पॉइंट के दोनों अंकों को हम छोड़ सकते हैं। गुना किससे कर लेंगे अपन इसको
90% से इसका 90% निकालना है तो बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखिए यहाँ पर इसको जब 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2781.9। अब इस पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि लगभग में पूछा है। अब क्या करना है इसको कि ये पूछ रहा है कितना टोटल मिश्र धन कितना होगा, तो तीनों ब्याजों को जोड़ देंगे प्लस 16,000 रुपये इसमें और जोड़ देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो तीनों ब्याज आई हैं इन तीनों को जोड़ देंगे और इसमें जोड़ देंगे प्लस 16,000 रुपये। यहाँ देखिए 0110 यानी कि 2, 8 5 13 और 6 19, 19 की 9 का हासिल 1, देखिए 7 और 1 8 और 4 12 और 1 13, तो ये 13 की 3 का हासिल 1, 16 और 1 17 और 2 19 और 2 21 और 2 23, 23,392 कितना आया 23,392, जबकि अप्रोक्सीमेट यानी लगभग कितना है 23,394। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेंथी, अगर आपको कोई और ट्रिक मालूम है तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं के औसत तथा 40 से 60 के मध्य अभाज्य संख्याओं के औसतों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40 से और 60 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। 40 से और 60 के मध्य कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं, एक तो होती है 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 और प्लस 59, ये संख्याएं हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। कितने हो गए नंबर 2 और 3 5, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, इनका टोटल योग जो है वो हो जाएगा 243। कितना हो जाएगा 243, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20, 4 बचे 3 उतारे 8 5 8 5 40 बचे 3 यानी कि 48.6। इसी प्रकार क्या करेंगे अपन 1 से 20 तक की मध्य अभाज्य संख्याओं का औसत भी निकालेंगे। 1 से 20 तक की जो अभाज्य संख्या है उनका औसत निकालने के लिए देखिए उनको संख्याओं को लिखेंगे, उनका योग करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, इनको टोटल करके भाग दे देंगे कितने का, ये संख्या कितनी है 8, तो 8 संख्याओं का 8 का भाग दे देंगे, इनका जो टोटल है वो कितना आएगा 77 आ जाएगा। 77 में 8 का भाग दे देंगे और इसमें कितना आ जाएगा 8 का भाग देंगे तो 8 9 72, बच गए कितने 5, 5 पर 7 उतारेंगे 57, 8 7 56, भाग नहीं जाएगा 9 पॉइंट लगा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा 6 2 5 बार, इसको घटा देंगे कितने में से 48.6 में से इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके 38.975, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यदि पी का अर्थ गुना है और आर का अर्थ घटाव है, एस का अर्थ जोड़ है और क्यू का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसमें क्या है कि ये जो सिंबल दिए हुए हैं इनकी जगह साइन रखने सभी ऑप्शनों में रख के चेक करने पड़ेगा। देखिए पहला ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं 15, एस का मान क्या है, यहाँ पर एस की जगह क्या रखेंगे अपन जोड़, प्लस 16, क्यू की जगह क्या रखेंगे अपन भाग 2, पी की जगह क्या रखेंगे अपन गुना 4 बराबर 47 आना चाहिए, अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है। देख लीजिए 16 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 चौका 32 और 15 47 आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। इस तरीक़ा से ये ऑप्शन से ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संक्रियाओं को आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को सही करिए। यहाँ पर 15 आना चाहिए, इसको बदलना है, वैसे कितना आ रहा है देखिए 18 में भाग देंगे तो 3 का 6 प्लस 9 माइनस 18, यानी 9 से 15 माइनस 18, तो ये माइनस में आएगा, तो इसको देखिए ऑप्शन रख के चेक करेंगे अपन, तो ऑप्शन थर्ड जो रखेंगे उससे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना कैसे क्या है,
अपन को प्लस और माइनस चेंज करने हैं। प्लस माइनस चेंज करके अपन को इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 18/3, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। यहाँ देखिए इसका मान होगा 6 - 9 प्लस 6 × 18। 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस को चेंज करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जीडीसी का जो पेपर था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा करवाया गया गुड्स गार्ड के लिए, उसके सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि जीडीसी 2023 के लिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की यानी पेपर की जो सीरीज चल रही है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा।